के सभी लोग बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे, ये मेरा भरोसा है। और आज ना मैं आपके बीच में ना आया हूं। आप हमें YouTube पे देख लेते हैं, रील में देख लेते हैं, जूम पे देख लेते हैं, हर जगह नाम सुनते हैं, पोस्टर पे सुनते हैं, सर ये है, सर वो है, सर ये है। आज आप बहुत खुश नसीब हो जो कि हम आपसे फिजिकल मिल रहे हैं, फेस टू फेस मिल रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ और आप लोगों से भी मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी भी महत्वाकांक्षा थी हमसे मिलने के लिए और मेरी भी महत्वाकांक्षा थी आप लोगों से मिलने के लिए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग अगर देखा जाए लाखों लोग हैं और अधिकांशतः जगह में नहीं गया हूं, लेकिन जो आपके ग्रेट अपलाइन हैं, जो यहाँ के फ्रेंचाइजर सर लोग तो हैं ही, लेकिन उनके भी ऊपर सुपर डुपर जो आते हैं, आपके प्रकाश नारायण सर हैं, आपके वर्मा सर हैं, आपके विक्की सर हैं। एक बार इन लोगों को लिए ना जोरदार से आपके बीच में, जहां से कि आप अगर इन राजा की बातों को मानेंगे तो याद रखिए आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आज की जो कहानी है ये आप एक संगठन के साथ है, आप उन अपलाइन के साथ हैं जो ये लोग के पास बहुत कुछ पावर है। आज बेसिकली अगर मैं आपके बीच में आया हूं, इस व्यू से आया हूं कि मैं कोई इंडिया का अंबानी नहीं हूं कि मैं आपको इंडिया का अंबानी बनाऊंगा, लेकिन यह बात हकीकत है कि अगर आप सभी के सभी लोग, अगर आप सभी के सभी लोग अपने अपने अपलाइंस के साथ, कितने लोग यहाँ अपलाइन बैठे हैं, छोटे अपलाइन, बड़े अपलाइन, सब बताओ कितने लोग अपलाइन बैठे? क्या बात है। अब आप समझना, मैं कोई इंडिया का अंबानी नहीं हूं कि मैं आपको इंडिया का अंबानी बनाऊंगा, लेकिन यह बात हकीकत है। अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अपने अपने अपलाइंस के साथ रह गए, अपने अपने लीडर के साथ रह गए, अपने अपने वीसी टीम के साथ रह गए, अपने फ्रेंचाइजर सर के साथ रह गए, तो आपको अपने गांव का अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आप अपने गांव का अंबानी बनो। आने वाला 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद पैसा कमाने वाला अगर व्यक्ति हो तो RHI का कमांडो होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। और ये मुझे पूरा यकीन है ये हो भी रहा है। आज मैं पूरे हिंदुस्तान लेवल पे जाता हूँ और मैं वहां जाता हूं जहां बड़े बड़े लीडर रहते हैं जो महीने के 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 30 लाख कमाते हैं। मैं उनको ट्रेंड करता हूं। और आज अगर मैं आपके बीच में आया हूं ना सर, इसलिए आया हूं और ये सोच के आया हूं कि आप मेरे छोटे लीडर नहीं हो। आप मेरे लिए जितनी भी लड़की सब बैठी है, मैं इन्हीं सब में रेनू को देख लूंगा, सुनीता को देख लूंगा, क्योंकि वो सब वो लड़की है जो महीना का 4-4 लाख, 8-8 लाख रुपया कमाती है, कुंवारी लड़की। आप जितने भी लड़के हो, आपके रूप में मैं ओम बाबू को देख लूंगा, आपके रूप में मैं मुकेश सर को देख लूंगा, नसीर सर को देख लूंगा, रियाज खान को देख लूंगा, सोनू को देख लूंगा, यहाँ तक कि आप ही के रूप में मैं कल का वर्मा यादव देख रहा हूँ कि आप मेरे वर्मा यादव लोग हो। सिर्फ जगने की जरूरत है। देखो कहा जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा अभागा नहीं है। लोग बोलते हैं किस्मत खराब है, ये है वो है, ऐसा कोई कहानी नहीं है। यहाँ पे बैठा वो हर इंसान, यहाँ पे बैठा वो हर शख्स कोई अभागा नहीं है, बस वह अभी जागा नहीं है। जागने की जरूरत है।
जागने की जरूरत है। कहा जाता है आपका और मेरा मिलना तो सिर्फ एक बहाना है। आपका और मेरा मिलना सर जी सिर्फ एक बहाना है। असल में आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जगाना है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग होंगे जो खेती गृहस्थी कर रहे होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो किराने की दुकान चला रहे होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने मम्मी पापा के साथ काम को बटा रहे होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, कर्नाटक, मैंगलोर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, महाराष्ट्र, असम, गुवाहाटी, जहाँ तहाँ काम कर रहे होंगे। हेलो, तो मेरी जो सवाल है कि अगर आप वहां नहीं जग पाए तो यहाँ आकर जग जाएं, इस सिस्टम में आकर जग जाएं, अयोध्या जॉन में आकर जग जाएं, क्योंकि आपको आप पर आपका परिवार का भरोसा हो या ना हो ये मुझे नहीं मालूम। आपको आप पर आपके माँ बाप का भरोसा हो या ना हो ये मुझे नहीं मालूम। आपको आप पर आपके गांव समाज या टीचर्स का भरोसा हो या ना हो ये मुझे नहीं मालूम। आपको आप पर आपकी बीवी का भरोसा हो या ना हो ये मुझे नहीं मालूम। आपको आप पर आपकी गर्लफ्रेंड का भरोसा हो या ना हो ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे पूरा यकीन है सर कि अगर आप यहाँ रुक गए, आप यहाँ टिक गए तो आप यहाँ का डायमंड बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। हर क्षेत्र में कामयाबी है, हर जगह कामयाबी है। सिंपल जानिए कि अगर कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सकता है या कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सकती है, कोई पढ़ लिख कर एयरफोर्स में भी, आर्मी, बीपीएस, आईएएस, आईपीएस, एनडीए, बैंकिंग, रेलवे, कैट, मैट, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, सीसीएनएस, सीएमपी, एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज की बात किया जाए, बाहर में बहुत सारी डिग्री है। अगर कोई पढ़ लिख कर बन सकता है या बन सकती है तो आप भी अपने अपने अपलायंस की बातों को मानकर, अपने अपने सीनियर्स की बातों को मानकर आप भी यहाँ का क्राउन और आरएचआई का ब्रांड बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। जगाना हो। दुनिया का हर काम कौन कर रहा है? इंसान ही तो कर रहा है। भगवान का बाद किसका स्थान? भगवान के बाद किसका स्थान? भगवान के बाद किसका इंसान? आज इस दुनिया में कोई चीज भी अगर बना है तो किसके लिए बना है? इंसान के लिए। किसके लिए बना है? इंसान के लिए। किसके लिए बना है? इंसान के लिए। किसके लिए बना जी? आज अगर दुनिया का कोई भी चीज बना किसके लिए बना? आज अगर आईफोन बना, सैमसंग का महंगा महंगा सेट फोल्ड 5 फोल्ड 6 जो 2-2 लाख की सेट आते किसके लिए बना? प्लेन किसके लिए बना? 5 स्टार 7 स्टार किसके लिए बना? अगर दुनिया में हर चीज इंसान के लिए बना और इंसानों के लिए बना, अगर कोई इंसान वहां तक पहुंच सकता है तो आज मेरा भी दावा है कि हम सब वहां तक पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। वही बताने आया हूं, आज मैं आपको वही सिखाने आया हूं। आज मीटिंग के बाद क्या तो आप लोग आई लव यू बोल दो कि सर आई लव यू सर, नहीं तो आज के बाद तलाक ले लो। दो ही तो ऑप्शन होगी। क्या तो आप हमसे आई लव यू बोल दो कि सर रहेंगे जिएंगे तो आरएचआई में, अब मरेंगे तो लव यू बोल दो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तलाक ले लेना, बैग उठा के घर चले जाएंगे, फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जिंदाबाद। हेलो, तो आज मैं आपको वही माइंड सेट करने आया हूँ सिर्फ कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? आज यह डायरेक्ट सेलिंग है क्या? आज मैं डायरेक्टर बन के नहीं आया हूँ, आज मैं कोई सीएमडी बन के नहीं आया आपके बीच में। आज आप लोग कम टीम हो और मैं सबसे ज्यादा कम टीम में एंट्री मारते हैं। जहां 2000-5000 लोग हैं वहां कम जाते हैं। हम बोले वहां तो खुद बनल है। अरे टीचर किसको बोलते हैं? अरे तेज का को तो कोई पढ़ा के तेज बना देगा।
जो इंटेलिजेंट बॉय होगा, मोर इंटेलिजेंट होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट बॉय होगा, उसको तो कोई भी निकाल देगा। सवाल ये है कि जो नॉर्मल लड़का है, जो डल है, उसको अगर इंजीनियरिंग बीटेक एमटेक निकाल के दिखाए, उसको मानते हैं असली गुरु। लोग हैं वहां लोग हैं जो 5,000 लोग रहते, वहां तो कोई भी जाके छक्का छोड़ा देगा। लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ जहाँ 200-250 लोग हैं, और ये 200-250 के बाद डायमंड, सफायर और क्राउन बैठे हो मेरे भाई। आप अपने आप में क्या मान रहे हो, क्या जान रहे हो, ये मुझे मालूम नहीं। आप अपने आप में क्या मान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरे आने वाले टाइम के शहंशाह हो, आने वाले टाइम को मेन लीडर हो, आने वाले टाइम को यहाँ पे बैठा हर इंसान अच्छा लेवल मेंटेन करेगा, अच्छा गाड़ी मेंटेन करेगा, अच्छा महंगा सेट। मैं बोलता हूँ कि देखो, ये जो कंपनी है ना, जो आपकी RHI कंपनी, जहाँ पे आप लोग आए हो काम करने के लिए, दिल से करना। देखो, अगर आप हमारे साथ 1 साल रहोगे ना, आप अगर हमारे साथ 1 साल टाइम दो, अपलाइन डाउन सबके ऊपर अप्लाइंस हैं, आप इनके साथ संगठन में 1 साल रहिए। 1 साल रहने के बाद आपको आईफोन फोल्ड 5, फोल्ड 6, बुलेट, KTM, अपाची, R15 जैसी जितनी भी गाड़ी आती है 2 व्हीलर, वो मेंटेन करवाना। और विशेष लड़की सब के लिए आईफोन एंड स्कूटी मेंटेन करवाना मेरी जिम्मेवारी रहेगी, मेरी जिम्मेवारी रहेगी। सही बता रहे। अगर आप 2 साल रुक गए, कितने साल? कितने साल? अगर 2 साल अगर आपने काम कर लिया, करते जा रहे हैं, 2 साल के बाद आपके घर के आगे क्रेटा, ब्रेजा, हैरियर, टाटा सफारी, XUV 700, हाई राइडर, इनोवा जैसी गाड़ी जो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की जो गाड़ियां आती है, वो मेंटेन करवाना मेरी जिम्मेवारी रहेगी। सही बता रहे। और अगले आप कंटिन्यू करते जाओ, 4 से 5 साल रुक जाना, सही तरीका से काम करते जाओ। 4 से 5 साल, कितने साल? कितने साल? कितने साल? आप अगर 4 से 5 साल रुक गए, कहा जाता है कि 5 साल बेमिसाल। हेलो, 5 साल, 5 साल, 5 साल। अगर आपने 4 से 5 साल रुक गए, तो आपके घर के आगे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर जैसी गाड़ी मेंटेन करवाना मेरी जिम्मेवारी है। सही बता रहे हैं। लेवल पे नीचे जाता हूँ ना सर, उन लोग को देखता हूँ जो 18 साल का लड़का है, 2-2 लाख अच्छे कमा, 19 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, 2-2 लाख 4 व्हीलर गाड़ी, कुमारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, अपना 4 व्हीलर मेंटेन कर रही है, सब इनोवा मेंटेन कर रही है, कार मेंटेन कर रही है। सोचिए, शादी हुआ नहीं, महीना का 8 लाख रुपए कमा रही है। शादी लड़की का हुआ नहीं, RHI कंपनी से 8 लाख रुपया महीना, साल में जो 96 लाख रुपया हुआ, लगभग 1 करोड़ रुपया हुआ। सोचो हिंदुस्तान में दूल्हा कौन है जो 1 करोड़ रुपया सालाना कमा रहा है? इंजीनियर को देख लो, डॉक्टर को देख लो, किसको भी देख लो। अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बहुत टाइम लगा, 200 पेशेंट, 300 पेशेंट डेली देखते हैं, 500 रुपये का फी है, ठीक है, मानता हूँ 20,000 रुपया पर डे का है, 20,000 पर डे का है। लेकिन बिल्डिंग का किराया भी होगा 4 लाख रुपया, स्टाफ होगा 20 का 20,000 रुपया देना, 4 लाख बिजली बिल देना होगा, पानी बिल देना होगा, झाड़ू मारने वाली को देना होगा, सारा चीज लेन देन करके उनको 5 से 7 लाख रुपया बचते। हेलो, आप समझो कहाँ काम करने आए हो आप? आज 1 मिनट
आप लोग चाय पीजिएगा क्या बात। कितने लोग सच में पैसा कमाना चाहते हैं? सच में सच में पक्का? मैं आपसे दो सवाल करूंगा। सबसे पहला सवाल, कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? और दूसरा सवाल, कितने लोग सच में पैसा कमाना चाहते हैं? अब सच के मतलब क्या हुआ कि भैया बैठे रहिए, खाली हाथ देखिए, ये आ जाएगा आपका 5 मिनट 5:30 के। ये भी इनका 5 5:30 के। आप थोड़ा हाथ उठाइए, 5 5:30 के। ठीक है जी। ये ना रिप्लाई ना नहीं जा रहा। हिंदुस्तान में पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग अपना चेयर छोड़, जो चीज पे है ना उसी को पकड़ के रखा है। अरे यही तो मजा है। हेलो, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बीमारी है, जो जिस पे है उसको मजा आता है। ये रिप्लाई अगर मान के चलिए 5 5.5 फीट आपका हाथ जा रहा है, ये रिप्लाई मैंने 2 सवाल किया आपसे, कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो ठीक है आपने हाथ खड़ा कर लिया। अगर ये रिप्लाई खड़ा होकर भी अगर देते रहते चला जाता 7-8 फीट। हेलो, लेकिन आप लोग समझे नहीं, कुर्सी पे बैठे बैठे 10 सरावर कितना जाएगा यार। हेलो, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग पैसा कमाना चाहते हो? कितने लोग सच में पैसा कमाना चाहते हो? पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। जोरदार ताली दी गई। थैंक यू। आज मेरे पास आए हो, बैठे, तो कहा जाता है कि आपका मेरा मिलना तो बहाना नहीं, लेकिन आपका मकसद है, सच में मकसद यह है कि पैसा कमाना है। यस रेडी? आप यहाँ पे क्या है, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, अपना ध्यान देना। ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, ये समझिए कि पैसा कमाने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे। आप एक बात बताओ, हमारे घर में मम्मी पापा में झगड़ा क्यों होता? क्यों होता? चाचा चाची में झगड़ा क्यों होता? हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा क्यों होता? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा क्यों? एक रिलेशन वाले लोग दूसरे रिलेशन वाले से क्यों लड़ जाते हैं? क्यों? बहुत ऐसे गाँव में सुने होंगे कि लड़की की शादी गई, यानी तिलक गया लड़की का, और रिटर्न होते सुबह आ गया घर पे। इसलिए बहुत ऐसे लोगों को सुने होंगे, बहुत ऐसे लोगों को सुने होंगे कि बाराती गई और बाराती भी वापस। इसलिए एक और मैं बात बता रहा हूँ, आज के डेट में अधिकांशता लोगों की बीवी आपकी बीवी है और छोड़ के चली जा रही है दूसरे के पास। इसलिए सही बात है। आज आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है, आज आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है, कल के डेट में दूसरे के साथ चली गई। इसलिए हम देखेंगे तभी सुधरेंगे, या अब से सुधर जाए? अभी से सुधरना है, बनाना है पावर ऑफ मनी। किसी ने कहा कि क्या सर पैसा भगवान है, क्या पैसा खुदा है? मैं बोला भाई पैसा तो भगवान नहीं है, पैसा तो खुदा नहीं है, लेकिन आज के डेट में वो पैसा भगवान से कम भी नहीं है। नहीं है, कम नहीं है। जिसके पास पैसा है सब लोग वही साम्राज्य का मालिक है। पैसे वाले के पास छुट्टी है दुनिया। आज समझना, अभी अंबानी परिवार वाले के छोटे लड़के अंबानी का शादी हुआ, बड़ा बड़ा हस्ती उतरा या नहीं उतरा, पॉलिटिशियन से लेके आपके प्रशासनिक से लेके आपके एक्टर से लेके एक्ट्रेस से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके यहाँ तक
है। कहा जाता है मेरे भाई, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, बदलती है दुनिया बदलने वाला चाहिए। अरे बनते हैं लोग आने चाहिए अंदर डायमंड, सिर्फ बनाने वाला चाहिए, बनाने वाला चाहिए, बनाने वाला चाहिए। याद रखना। ओ मैडम जी लिखना बंद कर दीजिए, ये सवाल लिखते लिखते ना हम लोग इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, LLB कर लिए, PhD कर लीजिए, बंद कर दीजिए। बहुत ऐसे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी होंगे, लिखते लिखते सब कर लिए, मिला कुछ नहीं मिला। हेलो, अब तो लिखना बंद करके समझ ले यार, लिखोगे तो क्या करोगे आप, लिख के फिर कॉपी रहेगा अलमारी में, समझ लो। आई कंटेंट बनाओ, अब हम भी आए और हमारे में भी आप लिखना चालू करेंगे तो काम में निकलेंगे आप, आपका तो ज्ञान होगा। लिखना बंद कर भाई। हेलो, रेडी? मेरा अगला सवाल है कि जो पैसा है ना छोड़ दीजिए, जितना गर्मी आएगा मजा आएगा सारा, ये पंखा का हवा अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, रेडी? आप कहीं आगे। ये जो पैसा है ना, पैसे कमाने के लिए हिंदुस्तान में दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं? थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीका से इसको समझना, अच्छी तरीका से। पैसा कमाने के लिए कितने रास्ते हैं? ये पैसा कमाने के लिए दो चीज पे आना पड़ेगा आपको। अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, मैं शॉर्ट में बता दूं, फिर लिखना मेरे राजा जी, बंद कर दो, बंद कर दो। सबसे पहला, जिसका जितना बड़ा लर्निंग होगा, समझ लेना, जिसका जितना बड़ा लर्निंग होगा उसको उतना ही बड़ा अर्निंग होगा। यानी जो बंदा ज्यादा लर्निंग नहीं करेगा वो बंदा इंडिया लेवल पे उतना अर्निंग यानी पैसे वाला आदमी नहीं बनेगा। तो जो ये लर्निंग करने की जो देवी है, चाहे कोई भी पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, एक ही देवी के पास है जिसका नाम है मां सरस्वती। उनको मान लेना, जब उनको मान के चलोगे ना, कसम खुदा की गर्दा कर जाओगे आप। जो आपको 5 साल में, जो आप 5 साल में RHI का ब्रांड बनोगे, अगर उनका दिन रहा तो 3 साल में RHI का ब्रांड बन के तैयार। तो एक बार बोलिए सरस्वती माता की, विद्या देने वाले की। आज अयोध्या की नगरी में समझ लो कि आने वाले टाइम में ना आप लोगों को बड़े लेवल पे लेके जाना है। ये दो चीज याद रखना, जो जितना बड़ा लर्निंग किया उतना बड़ा लर्निंग किया। आज अगर इंजीनियर, डॉक्टर, NDA के अफसर, IPS, IPS जो 5 साल, 7 साल, 10 साल लर्निंग किया, या फिर इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद और 5-7 साल लर्निंग किया, तो अर्निंग किया। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखोगे, चलो बिजनेस में बताओ, बड़े बड़े ठेकेदार को देखो, बहुत ऐसे मजदूर मिलेंगे जो मजदूरी रह गए, उसने ध्यान से लर्निंग किया नहीं अपने विभाग में। और बहुत ऐसे ठेकेदार मिलेंगे जो 5 साल, 10 साल, 15 साल जब लर्निंग किया तो कल के डेट में बड़ा बड़ा फ्लैट, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, बड़ा बड़ा बिक्का लेके पूरा मालिक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका पहले लर्निंग स्ट्रॉन्ग रहा। आज मैं आपको एक और बात बता दूं, आज हम आपको मिर्चा का वृक्ष बनाने नहीं है, टमाटर का वृक्ष बनाने के लिए मैं नहीं आया, केला का वृक्ष बनाने के लिए नहीं आया। तुरंत फसल लगाए, 3 महीना में एकदम फल दे रहे और पता चला 5 महीना में स्वाहा खेतों का। पता भी नहीं चलेगा कि 5 महीना में मिर्चा था या टमाटर था या
वह वृक्ष बनाना। तुमसे लड़की नहीं पट सकती तो तू 1 मिनट के अंदर RHI के अंदर डायमंड सफायर और क्राउन कैसे बनोगे सर? वहां भी आपको टाइम देना पड़ा, यहाँ भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम दो, सारी कहानी सेट हो जाए। रेडी कमांडो? रेडी कमांडो? आते हैं थोड़ा कम टू द पॉइंट पे, इसको समझिए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही कहानी है, 10,000, 15,000, 20,000। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अगला कहानी बिजनेस करके लोग पैसा कमाते हैं। बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस? ठीक है, बिजनेस करके लोग बोलते हैं कि बिजनेस करके अमीर बना जाता है, लेकिन कौन सा बिजनेस? अब आप बिजनेस करके अमीर बनिएगा। प्रियंका जनरल स्टोर, प्रियंका जनरल स्टोर, माँ तारा जनरल स्टोर, माँ कामाख्या जनरल स्टोर, राम जनरल स्टोर, तो कृष्ण जनरल स्टोर, तो मोबाइल साटने वाला, तो गोलगप्पा का दुकान खोलने वाला। गांव के लोग बोलेंगे नौकरी मिले तो सरकारी, नहीं तो बैठ के बेचेंगे तरकारी। कितने तरकारी बेचने वाला करोड़पति बन गया बताओ? वो भी तो बिजनेस है। कितना लिट्टी चना बेचने वाला करोड़पति बन गया, कितना गोलगप्पा बेचने वाला करोड़पति बन गया। आप तो बोल रहे हैं कि बिजनेस में पैसा है सर है, लेकिन किस टाइप से बिजनेस? अब प्रियंका जनरल स्टोर, सोनाक्षी जनरल स्टोर, तो आपके अगर बीवी का नाम है सोनी तो सोनी किराना स्टोर बन जाएंगे। हर चौक चौराहे, हर गली, हर जगह किराने की दुकान मिलते हैं। पूछिएगा कितने करोड़ रुपया रखते हैं वो सिर्फ एक कहावत है कि नून तेल घाटी ना महाजन कही ऊपर। ये वो बिजनेस है कि ना कभी आपको अमीर बनने देगी और ना कभी जिंदगी में आपको भूखे मरने देगी। नहीं आप अमीर बनोगे और नहीं आप भूखे मरोगे। आपकी नई नई शादी होगी, शादी की 1 साल बाद एक नन्हा बच्चा या बच्ची आएगी, पापा जी आ रहे हैं, चॉकलेट लेके आएंगे, कुरकुरे लेके आएंगे बेटा। वो कुरकुरे 2 साल प्रोसेस रहा, एक और बच्चा आ जाएगा। अरे क्या बात है, दिल का हो गया। 3 साल रहा, एक और बच्चा आ गया। 4 साल में प्रोसेस जारी रहा तो 4 का हो गया। अंत में आपकी बीबी बोलेगी, नाम क्या हुआ आपका? अंकित। अंकित भाई, अंत में वही बीबी बोलेगी, हे राजा जी चलिए ना अच्छे अच्छे जगह घूमने के लिए। आप बोलेंगे नहीं। वो बीबी बोलेगी चलिए ना ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने के लिए। आप बोलेंगे ना चलो ना, चेहरा खराब हो जाता है। आप कहीं कटिंग करवाते हो, केस तो 200 रुपया में डेंटिंग हो जाता है। होता नहीं होता? लड़का का होता है कि नहीं होता? 200 रुपया में कहानी सेट। अगर आप लोटस ब्रांड लगाएंगे, शहनाज ब्रांड लगाएंगे, 2000 में आपका मेकअप क्लियर। 2000 जेब से ज्यादा खर्चा नहीं है। 2000। अगर आप ही की गर्लफ्रेंड है, आपकी बीवी बैठ जाए, खाली केस कटिंग में लगेगा 25,000। आपका कितना लगा? उसका लगेगा 25,000, 30,000, 50,000, 1-1 लाख रुपया केस का कटिंग है। और कहीं जो आप 2000 में मेकअप करवा लिए, कहीं वो मेकअप करवा ली फुल मेकअप, बिल बनेगा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तब आपके पास कौन सा बहाना होगा? ओ डार्लिंग सोना, चेहरा खराब हो जाता है। नहीं होता है। अगर बीवी बोलेगी चलिए ना 5 स्टार मेकअप, चाय पी लेते हैं, ओहो ठेलवे वाला ठीक है, ताजा ताजा बनाता है, 5 रुपया में काम हो जाएगा। चाय बात तो वही है। बीबी बोलेगी कि अगर आप चल रहे हैं, दिल्ली चल रहे हैं घुमाने के लिए या कहीं चल रहे हैं तो चलिए हम लोग फर्स्ट एसी में चलते हैं, सेकंड में चलते हैं, फ्लाइट में चलते हैं। कहाँ जरूरत है फर्स्ट एसी में चलने का? हम लोग जनरल में चलते हैं, ट्रेनवा दिल्ली सब लोगों को पहुँचाएगी, हमको भी वही पहुँचाएगी। लेकिन सवाल है कि जो एसी से उतरता है उसका चेहरा देख लीजिएगा दिल्ली स्टेशन पे, और जो जनरल से उतरता है उसका भी चेहरा देख लीजिएगा। हेलो, क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क हो जाता है साहब। तो जिंदगी में आज आप लोगों को ना मैं मैनेज करने का तरीका सिखाने नहीं आया कि जिंदगी मैनेज कैसे किया जाता है। हम आज यह
तरीका सिखाने आए हैं कि भैया जिंदगी को मैनेज नहीं, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो तरीका सीख लो, मैनेजमेंट सीखो। बीबी चौबरा ले लो, ये ले लो, ये ले लो, चाहिए क्या? वो जो उसका सपना होगा बीबी बाल बच्चे का, वो सपना मेरा RHI के कमांडो पूरा करेगा बस। हेलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वो हमको बिजनेस नहीं करना। हाँ, अब सवाल है कि सर जी बिजनेस में कहाँ पैसे? अगला सवाल तो आपका होगा, हाँ बिजनेस में पैसा कहाँ है वो जाने। अगर हमारे पापा जी के पास 5 CR 5 करोड़, 10 CR 10 करोड़, 20 CR 20 करोड़ रुपया हो, कोई दिक्कत नहीं, मॉल डाल दीजिए, बढ़िया पैसा कमाएंगे 5-10 लाख। मैरिज हॉल अच्छा सा खोल दीजिए, जैसे सर खोले, अच्छा पैसा कमाएंगे, लगन में 5, 10, 20, 25, 50 लाख छोड़ देंगे। पैसा है 10 ट्रक चलवा दीजिए, 20 ट्रक चलवा दीजिए रोड पे, आलू का, बालू का या ट्रांसपोर्ट। पैसा है 100 ऑटो चलवा दीजिए, टेम्पो चलवा दीजिए, 100 स्कॉर्पियो ले लीजिए। डॉक्टर का मैनेजमेंट टीम बैठा के क्लिनिक खोल दीजिए, आपका ऑनर, आपका इन्वेस्टर आप रहेंगे, कमाइए। टी-शर्ट का एजेंसी ले लीजिए, मोबाइल का एजेंसी ले लीजिए, मारुति सुजुकी का ले लीजिए, BMW और मर्सिडीज का ले लीजिए, जगुआर का ले लीजिए, क्रेटा, ब्रेजा, हैरियर, हुंडई, फॉर्च्यूनर जो टोयोटा उसका ले लीजिए। ये चेयर पे बैठे, चेयर का एजेंसी ले लीजिए। पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पर्दा है, पर्दा का एजेंसी ले लो। डीजे जो बज रहा है इसी का एजेंसी ले लो, पूरा पंखा का एजेंसी ले लो, लाइट का ले लो, LED पूरा स्टेट लेवल का ले लो, या झूमर का ले लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लोग बोलते हैं पैसे नहीं। हाँ, लेकिन सवाल क्या है कि अगर हमारे पापा जी के पास 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपया है तो उनके कॉर्पोरेट से हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अब अगला सवाल कि सर मेरे पास, हमने तो जो पढ़ा वो पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तो हम नहीं है, यहाँ भी मेरे पापा के पास नहीं है, तो सर जी क्या तीसरा ऑप्शन कोई है? तीसरा ऑप्शन कोई है? आपका सवाल हो सकता है कि क्या सर जी मैंने यहाँ ग्रोथ नहीं किया, यहाँ ग्रोथ नहीं है मेरे पापा के पास पैसा, तो क्या तीसरा ऑप्शन है अमीर बनने का? तो जी है। आप तीसरा ऑप्शन चुपचाप RHI छाप, चुपचाप RHI में आप काम करिए, आपको मैं लखपति और करोड़पति बनाऊंगा, वादा मैं बनाऊंगा आपको। कैसे बना जाता हूँ छोड़ दीजिए, कैसे बनेंगे वो छोड़ दीजिए, मैं आपको ग्रोथ करूंगा, मैं ग्रोथ कर लूंगा। ये कभी भी भ्रमित में ना रहिएगा कि सर जी हम कम पढ़े लिखे हैं तो ग्रोथ नहीं होगा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ग्रोथ नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी लोग हिंदुस्तान लेवल पे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका माइंड बीटेक और एमटेक में भागता है। जितने भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका जो माइंड है बीटेक और एमटेक में भागता है, वो सीधे इंजीनियरिंग करते हैं। क्या करते हैं? वो सीधे इंजीनियर बनते हैं कि भैया मुझे इंजीनियर बनना है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको बोला जाता है ये मोस्ट ऑफ ब्रिलियंट बॉय, ये मोस्ट ऑफ एक्सीलेंट बॉय, ये मोस्ट ऑफ इंटेलिजेंट बॉय, सबसे तेज तरह का। जो मोड़ पे आते हैं 5 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहला कैटेगरी वो होता है जो सबसे तेज तराक होता है, वो सीधे वो साइंस से लेगा, वो कॉमर्स वगैरह नहीं लेगा, बायो नहीं लेगा, वो साइंस लेगा, अभियंता बनेगा, सीधे वो बीटेक मैकेनिकल करेगा, IT करेगा, CS करेगा, सिविल्स करेगा, ये सब इंजीनियर बनता है। जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है वो बायो करके सीधे MBBS MD कर लेता है, वो डॉक्टर बन जाता है, या BBA और MBA करके बिजनेसमैन बन जाता है। तो आज के डेट में जितना पैसा डॉक्टर के पास है उतना पैसा इंजीनियर साहब के पास नहीं है, पता कर लीजिए। वो लोग 7 लाख 8 लाख 10 लाख पैकेज में हराम। तीसरा ऑप्शन लोग बोलते हैं कि ये BA है, MA है, IE की, आर्ट्स से की, लोग उसको डल मानते हैं कि ये लड़का तो डल है, कुछ नहीं करेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं,
तीसरा कैटेगरी का जितना स्टूडेंट है आर्ट वाला, वही यूपीएससी फाइट करता है और वही यूपीएससी फाइट करके अपने जिला का, अपने स्टेट का, अदर स्टेट का बन जाता है डीएसपी, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी। वही लड़का बनता है राजदूत, वही लड़का बनता है सेक्रेटरी और वही लड़का ग्रोथ करके बन जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी। लोग तो गांव में बोलते थे कि वो डल है, डीजीपी बना हुआ है। समझ, आज के डेट में जितना पैसा प्रशासनिक में है ना, वो डॉक्टर साहब के पास और इंजीनियर साहब के पास नहीं है। वो लोग खाली 2 नंबर का कोई ट्रक धरा दिया ना, पूछो मत। हेलो, 5-5 मिनट में 10-10 लाख और ट्रक मालिक को देना पड़ता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आ जाओ चौथा लेयर का स्टूडेंट, ये तो पढ़ाई किया भाई, आर्ट्स किया, कॉमर्स किया, साइंस किया। चौथा लेयर का स्टूडेंट किसी तरह कॉलेज गया, अल्फा बीटा गामा याद कर लिया। किसी तरह कॉलेज गया, अल्फा बीटा गामा याद कर लिया, न्यूटन का पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम याद कर लिया। और वो सब लड़का जब क्लियर होता है, गांव में आता है, तो वोट मांग के बनता है मुखिया। ये चचा, ये चाची, ये काका, ये काकी, चुपचाप कमल से, हेलो, चुपचाप ललटेन, चुपचाप मोतियों के माला सा। ये चचा, एक बार हमको सपोर्ट करिए, हम आपको बिजली लगवा देंगे, घर के आगे कल करवा देंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? सब लोग आपको सुनिए, मोबाइल बहुत चला रहे, बंद करिए, सुनिए ताकि मजा आए। आपको हमको नहीं चाहिए मिलियन, हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, ये लोग जिस दिन 100, 200, 500 में ग्रोथ कर जाएंगे, महीना का 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख रुपया कमाएंगे। हम तो नहीं कमाएंगे। आगे बढ़े तो जो वो लोग होते हैं जो कॉलेज का मुंह देखे, क्या अच्छी तरीका से नहीं, किसी तरह पढ़ाई किए, कॉलेज में गए तो सिर्फ लौंडियाबाजी किए, लड़की बाजी, वो देखना है, वो लाल पियर हरियर देखना है, वहां देखना, वही सब किया। वो सब लड़का बनता है मुखिया, वो सब बनता है बीडीसी, वो सब बनता है उप प्रमुख, वो सब बनता है प्रमुख, वो सब बनता है वार्ड, वो सब बनता है वार्ड कमीशन, वही सब लड़का ग्रोथ करके बन जाता है एमएलए, वही सब बन जाता है एमपी, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, वही सब लड़का आगे ग्रोथ करके बन जाता है सीएम, और वही सब लड़का बन जाता है भारत का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी से पूछा जाए कि सर जी आप थोड़ा न्यूटन का तीसरा गति नियम बता दें, सीधे बोलेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो हीरो का फॉर्मेट है। सर किस चीज का फॉर्मेट है? पूछिए किसी सीएम से बता देगा, पूछिए किसी विधायक से, आपको बता देंगे। सिलेबस 10th की सवाल है, पूछिए। लेकिन उसने अपने फील्ड में वोट ही मांगा, 2 बजे रात को ही जगह, लेकिन मेहनत किया। जब इलेक्शन आता है तो देखना विधायक लोग को 2 बजे रात को आपके घर के आगे, ये चाचा, ये चाची, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, हमारा ये छाप है चाचा, हमको वोट दे दीजिए। हाँ या ना? हाँ या ना? यह वो लड़का है, यह वो स्टूडेंट है जो कॉलेज सही तरीका से नहीं गया और पूरा इंडिया उसके मुट्ठी में। हाँ या ना? एक और स्टूडेंट होता है 5वां लेयर, ये लोग तो कुछ अल्फा बीटा गामा याद कर लिए, COLLEG कॉलेज नाम की बीमारी है बाहर की दुनिया में, उसको जानता ही नहीं कि साला बाहर में भी कॉलेज नाम की बीमारी है। वो किसी तरह तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 5वां क्लास, 6ठा क्लास, 7वां क्लास, कोई किया है इंटर, और वो सब लड़का बनता है भारत का अंबानी, वो सब लड़का बनता है गौतम अडानी, वो सब बनता है एलन मस्क, वो सब बनते हैं रतन टाटा जी जो अभी 3, 4, 5 दिन पहले चले गए बेचारे, वो सब लोग बनता है राहुल बजाज, वो सब लोग बनता है माधुरी
दीक्षित, कैटरीना कैफ, वो सब लोग बनता है अमिताभ बच्चन, वो सब बनता है रजनीकांत, वो सब लोग बनता है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी। जितने भी अपर लेवल पे लोगों को देखोगे जो 200 करोड़ का मालिक, 400 करोड़ का मालिक, 500 करोड़ का मालिक, 1000 करोड़ का मालिक, 2-2000 करोड़ का मालिक, 5-5 हजार करोड़ का मालिक, अधिकांशतः लोगों का क्वालिफिकेशन सर लो है सर, और वो लोग आज करोड़पति बन के तैयार है। अब मेरा सवाल है आपसे, किसको मानोगे कि सर ये लोग पागलपन होना चाहिए, आपके अंदर जिद होना चाहिए। अगर आपके अंदर जिद होगा, अगर आपके अंदर पागलपन होगा, सक्सेस है, कामयाब हो जाएगा। आपके अंदर जिद होना चाहिए। ये 5 लेयर का स्टूडेंट बना है। आज के बाद ये मत बोलना कि सर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, सक्सेस हो जाऊंगा। कभी यहाँ पे बैठे ये मत बोलना कि सर मेरी पढ़ाई लिखाई तो 8वां क्लास है सर, 10th है सर, इंटरमीडिएट है सर, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। मेरा सवाल है, ये RHI कंपनी में एक आप ही लोग कोई क्लास में एग्जाम्पल देते हैं कि एक मम्मी, एक लड़का गया था मेला में, तो देखा कि लाल भेड़ उड़ रही है, तो मम्मी से पूछा मम्मी ये रेड उड़ रही है। फिर बोला अच्छा ये कालिया को उड़ रही है, अच्छा ये चितकबरा उड़ रहे हैं, अच्छा ये ग्रीन कलर का भी उड़ रहा है। मम्मी बोली कि बेटा ये बैलून रंग से नहीं उड़ते हैं, ये बैलून क्वालिफिकेशन से नहीं उड़ते हैं, उसके अंदर हीलियम गैस भरा जा रहा है, वो हीलियम गैस के कारण उड़ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा साथियों, RHI में डायमंड, RHI में सफायर, RHI में क्राउन, ये RHI के लोग ब्रांड बन रहे हैं, क्वालिफिकेशन से नहीं बन रहे हैं, जाति से नहीं बन रहे हैं, धर्म से नहीं बन रहे, गोला काला चितका बड़ा फोटरा नटुरा मोटुआ इससे लोग नहीं बन रहे। जो कंपनी के नियमानुसार, जो कंपनी के नियमानुसार, फ्रेंचाइजी के नियमानुसार, विजिटिंग के नियमानुसार जो लड़का चलेगा वो एक दिन RHI का ब्रांड बनेगा। एक बात बता दो, आज इस दुनिया के अंदर आज जो जिस काम पे लगा हुआ है, तरक्की है। आज देख लो, आज के डेट में कहानी क्या है, लोग रील पे भी दीवाना बहुत, और मैं बोलता हूँ रील पे दीवाना मत होना, क्योंकि 3-3 साल 4-4 साल लोग काम कर रहे हैं और रील पे दीवाना हो जाए। 3-3 साल 4-4 साल लोग काम कर रहे हैं और रील पे दीवाना हो रहा है। 1 मिलियन 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो रहा है, मात्र 20,000 और 50,000 रुपया चेक कमाने के लिए लोग बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक वायरल पर एक प्रियंका नाम की लड़की वायरल हुई है, एक गाना पे मैं आपको बजा दूं। सर जी, दुनिया का सारा जो खेल है वो क्या है? पैसा। क्या है? पैसा। क्या है? पैसा। अब आप थोड़ा सा समझो, आज पूरे हिंदुस्तान लेवल पे ना पैसा कमाने के लिए 2 रास्ता है, जिसको एक रास्ता लेके जाता है हमको नौकरी की तरह और दूसरा लेके जाता है बिजनेस की तरह। एक रास्ता हमको लेके जाता है नौकरी, दूसरा रास्ता लेके जाता है बिजनेस। नौकरी में भी 2 कैटेगरी की नौकरी, नौकरी में भी 2 कैटेगरी की नौकरी, एक है गवर्नमेंट जॉब और दूसरा है प्राइवेट। एक है प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब जिसको हम लोग सरकारी नौकरी बोलते हैं जी, हेलो, और दूसरा है PVT LTD। यही कहानी है। अगर आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, रॉयल जॉब लेना चाहते हैं, रॉयल का मतलब हुआ महीना का 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो आपको लगभग अपने पढ़ाई में जो खर्च करने होंगे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में तो रहेंगे नहीं, आपको जाना होगा पटना, आपको जाना होगा कोटा, आपको जाना होगा इलाहाबाद, आपको जाना होगा दिल्ली, आपको जाना होगा मुंबई। आप अपने पढ़ाई में खर्च करेंगे अगर 50-60 लाख रुपया, तो आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं किसी भी प्रोफेशंस को खराब नहीं मानता हूँ,
हर प्रोफेशन आपस में अच्छा है, लेकिन सवाल है कि हमारे पप्पा जी के पास उतना पैसा नहीं था जिसके वजह से हमको नहीं पढ़ाए और हम इंटर किए, मैट्रिक किए या 8वां है या ग्रेजुएशन से, सिंपल है। उसके ऊपर में भी मैं आपसे बात करूँगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल क्या है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 90 to 95% वो लोग हैं। आज पूरे इंडिया के अंदर 90 to 95%, ध्यान दीजिएगा, 90 to 95% वो लोग मिलेंगे, चाहे उनकी नौकरी सरकारी हो या उनकी नौकरी प्राइवेट हो। उनकी जो महीने का सैलरी होता है सर, वह होता है 10,000, 12,000, 15,000 और 20,000, राइट। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज पूरे भारत के अंदर 90 to 95% वह लोग मिलेंगे जिसकी महीने की सैलरी 10,000, 12,000, 15,000 और 20,000 ही होंगे। यहाँ पे बैठा वो हर इंसान महीने का 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 आराम से कमा सकता है। आप चाहे दिल्ली चले जाइए, पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, लुधियाना चले जाइए, मंगलौर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, आसाम चले जाइए, कोलकाता चले जाइए। आप जिस भी सिटी में जाएंगे, कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो आपको महीने का 20,000 नहीं दे। पानी नहीं। थैंक यू। हेलो, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको 20,000 रुपया नहीं दे। आप 20,000 कमा सकते। अभी अभी हम और आपके माननीय विक्की सर आ रहे थे, तो देखिए चौक पे ना बहुत लोग लेबर है, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि सर बताइए, ये लोग 500 रुपया के लिए खड़ा है, पूरा लाइन में अभी जाइएगा ना, पूरा लगभग 6 से लेकर 10 बजे तक लोग खड़ा रहता है। कौन चौक? शायद वो लेबर चौक है क्या? वो नाका चौक। अब बताओ, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में 500 लोग खड़ा है, हमको ले लो लोग, हमको ले ले लोग, हमको ले ले लो। कितना 500 रुपया साफ कर देगा? कितना? ये जिंदगी देखो, वो बंदा 500 रुपया कमाने के लिए सुबह 3 बजे जगा हुआ, उसकी बीवी 4 बजे तक खाना पैक कर दिया होगी टिफिन में, और 6 बजे लाइन में खड़ा है कि हमें 500 रुपया कोई मिल जाए शाम तक। आप समझना आज पैसा की नीड कितना है। वो 500 रुपया कमाने के लिए पिछले 6 बजे से 10 बजे तक वेट कर रहा है कि कोई हमको लेके चला जाए। आप समझना, कोई लेके चला जाए। वो अपने जिंदगी में सही नहीं किया। आज ऐसे ऐसे भी लोग पैसा कमा रहे 500, 700, 800। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, आप अगर सही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही मेहनत के पीछे अगर आपका सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो आप अमीर नहीं बनोगे। सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। आप बहुत बड़े फास्टर ड्राइवर हैं, आपको मारुति 800 दे दिया जाए, सारा गाड़ी पीछे कर दोगे। आप भी तो 4 व्हीलर की बड़ी क्या करोगे जब सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप नॉर्मल ड्राइवर हैं, कम चलाना जानते हैं, आपके हाथ में BMW ऑडी मर्सिडीज का चाबी पकड़ा जाए, 3 सेकंड में 100 का स्पीड पार करके चले जाओ। क्यों? क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। क्या स्ट्रॉन्ग है? सिस्टम ड्राइवर का स्ट्रॉन्ग नहीं है, गाड़ी का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। हम ये बोलते हैं कि कभी कभी अगर पौधा उपज नहीं रहा है तो मिट्टी चेंज करो। हेलो, कोई जरूरत थोड़ी है कि पौधा हमेशा पौधा गलत नहीं होता। हेलो, और हमेशा पौधा सही भी नहीं होता। लोग तो पौधा मतलब आदमी काम कर रहे हैं, सिस्टम में नहीं काम कर रहे हैं, पनप नहीं रहे। मिट्टी चेंज करो यार, अगर वहां नहीं है मिट्टी चेंज करो, देखो फिर पौधा एकदम अच्छा से फलेगा, अच्छा से फूलेगा।
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं तरक्की नहीं किए, आप अगर अपना सिस्टम चेंज किए हैं, आप अगर अपना सिस्टम लेके आए हैं कि सर मैं RHI में ही काम करूंगा, ये सिस्टम आपको लखपति और करोड़पति बनाएगी, मेरा वादा है। ये सिस्टम आपको बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगा, RHI की सिस्टम बनाएगी आपको। जो सिस्टम को फॉलो अप किया आगे बढ़ेगी। हेलो, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है वही कमा रहा है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, और वही लोग माना भी करते हैं। आप यही लोग माना करते हैं तेरा कंपनी खराब है, तेरा कंपनी भाग जाए, तेरा कंपनी में कुछ नहीं हो। वैसे कितनी कंपनी आती है और कितनी कंपनी आती है और कितनी कंपनी। आपको वो लोग माना करेंगे जिसको खुद मोटरसाइकिल मेंटेन नहीं कर रहा है, भाड़े की गाड़ी से 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया देकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जा रहा है इलाज करवाने के लिए, वो लोग माना करेंगे कि आपकी कंपनी भाग जाएगी। वो लोग माना करेंगे जो आज तक 4 व्हीलर मेंटेन नहीं किए, भाड़े का 4 व्हीलर पे अपने बहू को, अपने पतोह को, अपने बट्टी को, अपने हर लोग को इधर से उधर लेके जाते हैं, वो लोग माना करेंगे जो टेम्पो ऑटो करके जाते हैं, वो लोग बोलेंगे तेरी कंपनी खराब है। आज तक कभी AC का टिकट नहीं लिया, फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, आज तक वो जनरल का ही सफर किया, रिजर्वेशन का ही सफर किया, वो लोग बोलेंगे तेरी कंपनी खराब है। सिर्फ फ्लाइट को देखा, प्लेन को देखा, जहाज को देखा, देखते रहा, आज तक प्लेन का टिकट लेने का क्षमता नहीं है, वो लोग बोलेगा तेरा कंपनी खराब है, भाग जाएगी। समझना जो मैं बातों को कर रहा हूँ। वो लोग बोलते हैं आपकी कंपनी भाग जाएगी, यहाँ तक कि अगर उनका शर्ट और पैंट उतार के देखा जाए, अगर यहाँ तक कि अगर वो अपना कमीज और कुर्ता उतार दें, उनके बनियान में, उनके चड्डी में 10 छेद मिलेगा, वो लोग बोलेंगे साला तेरा कंपनी खराब है रे। चड्डी बनियान में 10 छेद मिलेगा, वो लोग बोलेंगे तेरी कंपनी भाग जाएगी। और हम लोग इतना चतुर है, इतना चालाक है कि साला पड़ जाते। हाँ तो सही बोल रहे हैं जी। कामयाबी माहौल पे टिकी, किस पे? किस पे? माहौल पे। आप अपने गांव में जिसके साथ रह रहे हैं, आप हर लोग का ग्रुप इन 4-5 दोस्त होता है, अगर वो 4-5 दोस्त महीना का 10,000 कमाएगा, 15,000 कमाएगा, 20,000 कमाएगा, 25,000 कमाएगा, चाह के भी आप वहां से महीना का लाख रुपया नहीं कमाएंगे। ये सब लड़की है, अपने गांव में सखी सहेली के साथ रहती होगी, अगर वो लड़की चाहे नर्स में हो, ब्यूटी पार्लर में हो, कहीं भी काम करती हो, अगर वो लड़की महीना का 10,000, 15,000, 20,000 कमा रही है, चाहे कभी तो अगर लाख की बात करे, लाख पागल हो गई है, लाख रुपया कौन कमाता है? हेलो, माइंड नीचे। आप लड़के हैं, आप अपने गांव में वो लोग हैं आपके साथ जो लोग 10,000, 20,000, 25,000 कमा रहे हैं, और उनके साथ अगर आप हैं, चाहे कभी 1 लाख रुपया आप नहीं कमाओगे, नहीं कमाओगे, नहीं कमाओगे, लिख ले, चाहे कभी नहीं कमाओगे आप। क्यों? क्योंकि माहौल नहीं मिला आपको जी। वहां तो खाली मिलते हैं, चाय दुकान पे मिलेंगे, हर चौक चौराहे पे बुढ़े लोग, ए भाई ललुआ खराब, नीतीश चाचा पलटू माल बा, नीतीश चाचा जने तने पलट जा रहा है, मोदी खराब। लोग तो खाली पॉलिटिक्स का शिकायत करते हैं, अपना नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मोदी खराब है, योगी खराब है, नीतीश चाचा पलटू माल है। अरे भैया वो है तो बना ना CM, तू काहे नहीं बन के चला गया? हेलो, बना है ना जी। कामयाब इंसान के पीछे दुनिया साला हंसी करती है, लोग जितना हंसता है उतना ही लोग तरक्की कर जाता है, उतना ही लोग आगे बढ़ जाता है। याद रखना, आप पे भी दुनिया हंसेगी। साला कहा जाता है कि जिस पे दुनिया ने हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है साहब, उसी ने इतिहास को रचा। आप जिस
माहौल से हैं वहाँ चाह के भी नहीं कमाएंगे। अब आइए आपको उठा के यहाँ लाएंगे। कोई ऐसा मिला कि तू पैसा नहीं कमाओगे? कोई ऐसा मिला जो कि नेगेटिव बात करता है, नहीं यार चलो यार कुछ नहीं होगा यार, बनने से किसी का दुख मिला? नहीं मिला, क्योंकि माहौल में लोग कामयाब होते हैं। लोग क्यों बोलते हैं लड़का पढ़े तो पढ़ाओ, नहीं तो शहर में बसो। गांव में उठोगे झगड़ा, पहले ही झगड़ा। हर एक पता चला कि उसका कौन डेचकी ले लिया रे, तो उसका कढ़ाई ले लिया रे, तो उसका छोलनी ले लिया, तो इसका लड़का उसके खेत में गया रे, तो उसका लड़का मेरे लड़का को मार दिया ले झगड़ा मार पीट चल। यही तो होता है। जो गाड़ी आप नहीं सीखेंगे गांव में उठते उठते पहला ही 4 बजे भोर में देखिएगा, नींद खुलेगा गांव में गाड़ी स्टार्ट। हाँ या ना? हाँ या ना? माहौल से लोग कामयाब होता है। एक बात याद रखना, एक मुखिया बनने से पहले मुखिया के साथ रहता है, एक विधायक जी बनने से पहले विधायक के साथ रहता है, एक लड़की अगर नर्स बनने से पहले वो नर्स के साथ रहती है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। तो जाके आप देखना, अगर डेवलपमेंट करना है 5 ईयर्स ओल्ड 5 साल कहीं एक फील्ड में दे दो, दुनिया में 5% लोग में आप शामिल हो जाओ। आप अगर कोई लड़की है, अगर ये नर्स के साथ ज़्यादा नहीं है 5 साल रह जाए, सुई देना, पानी चढ़ाना, बोतल चढ़ाना, ये दवाई वो दवाई, डिलीवरी कराना, नर्स का प्रॉब्लम है जी, ये प्रॉब्लम है जी, वो प्रॉब्लम, 6ठा साल इसका क्लिनिक बगल में खुल जाएगा। हाँ या ना? 5 साल आप किसी मैरिज हॉल के साथ रहिए, कितने साल? याद रखिए, 6ठा साल आप खुद मैरिज हॉल के मालिक हो जाएंगे। 5 साल आप किसी ट्रक के साथ रहिए जो ट्रक का मालिक है, देखना आप 6ठा साल आपका भी 2-4 ट्रक हो जाएगा। 5 साल किसी इंजीनियर के साथ रहिए, 6ठा साल आप भी हो जाएंगे। 5 साल कंपाउंडरिंग कीजिए, कुछ मत करिए, खाली एक डॉक्टर के साथ रहिए, कंपाउंडरिंग करिए, 6ठा साल याद आएगा कि आपका खुद एगो डॉक्टर यानी क्लिनिक खोल के बैठ गए। हाँ या ना? हाँ या ना? सब क्या है? माहौल क्या है जी? क्या है जी? क्या है जी? क्या है जी? ये माहौल है। भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ 5 साल 7 साल गुजारे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। आपके नीतीश चाचा जी जो है बिहार के, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं बने, पहले माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ 4-5 साल गुजारे, इसके बाद सीएम बने। मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर एक लड़की नर्स के साथ रह के नर्स बन सकती है, एक लड़की अगर ब्यूटी पार्लर में रहकर ब्यूटिशियन बन सकती है, एक लड़का अगर कोई भी काम करके अगर कंपाउंडरिंग करके डॉक्टर बन सकता है, कोई लड़का मुखिया के साथ रहकर मुखिया बन सकता है, विधायक के साथ रहकर विधायक, सीएम के साथ रहकर सीएम बन सकता है, तो मेरे आरएचआई की कमांडो आप भी अपने डायमंड, सफायर, क्राउन और आरएचआई के ब्रांड के साथ रहकर आप आरएचआई का ब्रांड क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते आप? ये सारा चीज माहौल पे टिका है। माहौल में रही बनेंगे, वैसा माहौल नहीं मिलेगा जो 10, 20, 25 हजार कभी नहीं बनेगा। इसलिए आप इस माहौल को क्विट मत कर। मैं आज आते एक ही बात बोलूं, या तो लव यू कर लेना, नहीं तो तलाक ले लेना। क्या तो लव यू कर लेना, नहीं तो तलाक लेना। जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मनोज जी। कहाँ से हैं आप? बाराबंकी। ये मनोज जी बाराबंकी से। मनोज भाई एक सवाल है मेरा, इधर आ जाए। एक सवाल है, ये मनोज नाम का लड़का राह चलते हुए किसी लड़की को देख के बोलते सिर्फ आई लव यू। एक सुंदर लड़की अगर राह चल रही है, ये मनोज नाम का लड़का खाली उसको जाके बोले आई लव यू, पता है वो लड़की का रिएक्शन क्या होगा? बोला कि नाते तो आई लव यू बोल रहा है, उठाएगी चप्पल सर ने मार चप्पल, तेरा गाल लाल कर देगी, तुमको आई लव यू बोल रहे हैं। हिम्मत कैसे तेरी आई लव यू
हेलो हेलो। लेकिन मनोज भाई, आप कोई अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो, आई लव यू जिसको चाहते हो, बोलने की जरूरत नहीं है पगला, बोलवे मत कर, जिंदगी में ना बोलना, ये सिर्फ अपने लेवल को हिट करे। मैं बार बार बोलता हूँ, जिंदगी में अगर नए लोगों को तरक्की करना है तो लड़की लड़का के पीछे ना भागे और लड़का लड़की के पीछे ना भागे, सिर्फ लेवल के पीछे भागे। अगर आपका लेवल हिट हो गया, एक नहीं 1000 लोग आपके पीछे आएंगे, एक नहीं 1000 लोग पीछे आएंगे। लेवल के पीछे भागो। हेलो हेलो। डीएम साहब को डीएम की पूजा नहीं होती है, उनको पूजा नहीं होती, उनके लेवल की पूजा होती है। आज सीएम साहब को नीतीश चाचा का पूजा नहीं होता है, उनके लेवल का पूजा होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूजा नहीं होता है, वो लेवल का पूजा होता है। सर आप भी लेवल के पीछे भागिए, लेवल के पीछे भागिए, लेवल के पीछे। मेरा सवाल है, ये लड़का जो बोल रहे, मनोज नाम बताया, ये जो मनोज जी है ये बोल रहे हैं कि सर बोलने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छे से कंपनी में काम करे, इनके महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख इनकम सिर्फ हो जाए। वही लड़की को जिससे आई लव यू बोलना चाहते थे, गाड़ी पे अपना 4 व्हीलर पे बैठाएंगे, चल यार कहीं हम लोग खाते हैं रेस्टोरेंट में पाव भाजी, हेलो पाव भाजी खाएंगे, पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली, मशरूम चिल्ली, छीना पाइस, एकदम बेबी कॉर्न मंगाते हैं, एकदम अच्छा अच्छा चॉकलेटी कलर का। ये करेगा कुछ नहीं, सिर्फ खिलाएगा पिलाएगा घर छोड़ देगा, खिलाएगा पिलाएगा घर छोड़ देगा। 2-4 महीना ऐसा सिलसिला चलते रहेगा, साला लड़की मजबूर होकर बोलेगी मनोज जी यार आई लव यू यार, मजा आ गया। चलो बैठ जाइए, ताली होनी चाहिए इसके लिए। हम आपको रियल हीरो बनाना चाहते हैं। डेढ़िया पुठिया वो गरी चरगा और रेहू नहीं बनाना चाहते, हम आपको हवेल मछली बनाना चाहते हैं कि आने वाले 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई आपका इनकम का था नहीं लगा पाए कि कितने में है राजा, कितना पैसा, वो हम आपको बनाना चाहते हैं। कभी आप जिंदगी में कभी आप जिंदगी में ये नहीं देखोगे मिस्टर अडानी जी को, अंबानी जी को, रतन टाटा जी को, या बड़े बड़े जितने भी हस्ती वाले लोग हैं, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो या अमिताभ बच्चन हो, आज तक रील पे आया डांस करने के लिए? नो सर। कमरिया लचके बाबू जरा बच के कभी आया? नो सर। नहीं, वो सब आकार है, समुंदर है, और हम भी चाहते हैं कि आप भी मेरे समुंदर बन जाओ। यस सर। रियल हीरो। हेलो यस सर। आगे बात करें? यस सर। आगे मेरा सवाल है कि एक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना है आप लोग, क्लियर ये करना है आप लोगों को कि जिंदगी में आज के बाद, अभी के बाद कभी ये मन सोचना है कि हमको ना अपलाइन में बुलाया, कभी ये नहीं सोचना है कि हमको ना मनोज सर बोलेगा, मनोज हमको मनोज सर बुलाए, कभी ना सोचना कि हमको संजय सर बुलाएं, हमको अनिल सर बुलाएं, हमको महेंद्र सर बुलाएं। ये पहले माइंड से निकाल दो आप। यस सर। कौन अप्लाई? आप इधर कोई अप्लाई है, छोटा अप्लाई कोई? क्या नाम है सर? आकाश जी बैठे 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 एग्जाम कर लीजिए। आपके कहाँ डाउनलिंक है? आप कभी आप ये मन सोचना कि हमको आकाश सर बुलाया, ये आकाश सर एक माध्यम है, जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, माइक एक माध्यम है, ठीक उसी प्रकार इस कंपनी से मिलवाने के बीच में अपलाइन एक माध्यम है। कोई किसी को नहीं बुलाता। आज के बाद कभी ये ना समझना इसमें सीनियर लीडर कौन है, लड़की, क्या नाम है तेरा? सोनी। क्या बात। आज के बाद कभी ये लड़की सब है, ये मन सोचना कि हमको सोनी मैडम बुलाई है या सोनी दीदी बुलाई है, यही कहानी होती है। दीदी ना था मैडम, मैम, हाँ मैम 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 सोनी मैम सोनी मैम सोनी मैम सोनी दीदी,
कभी भी ये ना सोचना कि हमको सोनी मैडम बुलाई है या सोनी दीदी बुलाई है, आपको कोई ना बुलाया, बैठ जाओ। ये सब कुदरत का करिश्मा है, ये सब कुदरत का करिश्मा है। किसको किसको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, किसको इस पृथ्वी पे सीएम बनाना, पीएम बनाना, डीएम बनाना, एसपी बनाना, डीएसपी बनाना, चोर बनाना, चूहार बनाना, किडनैपर बनाना, स्मगलर बनाना या बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनाना, सब उसके हाथ में है। कहा जाता है कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारा खेल कुदरत का है, ये सारा खेल कुदरत का है, याद रखना। वो ये जितना यहाँ पे प्रॉपर्टी है ना, ये सारा प्रॉपर्टी कुदरत का है, प्रभु की है। आज जो BMW लगल है ना, वो मेरा नहीं है, वो कुदरत का है। बैंक बैलेंस करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरा नहीं है, सब कुदरत का है। आपका घर का जितना प्रॉपर्टी है वो आपका नहीं है, कुदरत का है। भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने सिर्फ आपको कर्म के मुताबिक प्रयोग करने के लिए दिया है। प्रभु ने आपके कर्म के मुताबिक ये प्रयोग करने के लिए दिया है। जिस दिन आपकी उम्र पूरा हो जाएगी, जिस दिन आप ऊपर जाएंगे, वह फिर प्रॉपर्टी बीबी के रूप में, बच्चे के रूप में, चाचा चाची के रूप में यही रह जाएगा। आए हो अकेले, जाना होगा अकेले। बीच का जो जिंदगी है वो नाम का फर्क होता है। क्या तो आप नाम कमा के जाओ या नाम कमा के जाओ, आपका कुछ नहीं। मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील होता है। जो आज इस पृथ्वी पे आया है, भगवान रूप में अगर राम भी आए थे उनको भी जाना पड़ा। भगवान रूप में बड़े बड़े अवतार में कृष्ण भी आए थे, उनको भी जाना पड़ा। तो हम लोग किस खेत के मूल्य है यार? रतन टाटा जी लगभग कितने करोड़ के मालिक हैं, इसका कोई था नहीं। आज से 5 दिन पहले रतन टाटा जी को भी जाना पड़ा। बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं बचा पाए, बड़े से बड़े डॉक्टर उनको ये नहीं कर पाए कि और हम 5 साल रतन टाटा जी को जिला सकते हैं। यार कुदरत का खेल है, अकेले आए हैं, अकेले जाना पड़ेगा। बीच में जो नाम है, कहा जाता है काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, नाम करो ऐसा कि काम बन जाए। और हिंदुस्तान के अंदर साले कोई बड़े से बड़े मैटर फंसे, तेरे नाम लेते फिर काम बन गया, वैसा आदमी बना। जिंदगी में कभी भी भूल के मन सोचना कि हमको अपना, ये सारा कुदरत का खेल है। कुदरत ने आपको बुलाया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पेशे से सर इंजीनियर हूँ, अब हूँ नहीं था क्योंकि अब तो हम हूँ। एक पुराने लीडर है, वो महेंद्र भैया जानता है। मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मैं खुद इंजीनियर था। अभी नया नया अपियरिंग पोजीशन था। पटना में रह के 5 साल स्टडी किया, वहां से सीधे गए राजीव गांधी इंजीनियरिंग एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र। वहां जाके मैंने 4 साल बीटेक किया, मैकेनिकल ब्रांच था। कैंपस सिलेक्शन हुआ, 7,16,000 का पैकेज स्टार्ट। मेरा खुद 7,16,000 का पैकेज स्टार्ट। ज्वाइनिंग लेटर ये हुआ जी पूना महाराष्ट्र में जाकर आप मैकेनिकल में ज्वाइनिंग कर लीजिए। 10 दिन का छुट्टी मिला। 10 दिन के अंदर जैसे मैं गांव को आया, मैं अपने घर पे आया, आपके जैसा अपलाइन टकरा गया। अपलाइन ये नहीं बोला कि तुमको काम करना है, बोला कि ओ भाई अमरिंदर भाई हम एक
कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, एक बार चलिए उसको देख लीजिए। अगर आपके लायक होगा, ऑलरेडी आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, 7,16,000 का पैकेज है, पूरे गांव में पप्पा जी लॉट वगैरह पूरा बंटवा दिए कि मेरा छोटा लड़का जो है इंजीनियर निकाल ली। हम 3 भाई, दोनों भाई टेक्निकल अफसर, मैं इंजीनियरिंग में क्योंकि मैं थोड़ा तेज था, वो लोग भी टेक्निकल अफसर में 80-85 हज़ार रुपया महीना कमाने वाले, वो भी पैकेज उठाने वाले, मैं भी पैकेज उठाने वाले। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश बचपन से स्ट्रांग रहा, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम से स्टडी किया, तो मैंने अपना इंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया, मेरा पैकेज आ गया। पैकेज आने के बाद एक लड़का मिलता है, ये बोलता है कि आपको काम नहीं करना, देख लीजिए कंपनी कैसी है, अच्छा लगे करिए और अच्छा होगा। तो नया नया लड़का जो पढ़ाई करता है वो थोड़ा लालच होता है कि चलो अगर यहाँ से ज्यादा वहाँ मिलेगा तो वहाँ करेंगे, हाँ या ना? यही कहानी मेरे साथ हो, मैं देखने के लिए उससे आया। जैसे मैं आया मुझे सेशन दिखाया गया, दिखाने के बाद मैं कोई पॉजिटिव नहीं था, मैं नेगेटिव हो गया। बोले हो यार ये सब हमसे मिलो, क्योंकि मान के चलो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्या है नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। हर लोग का होता है यस नो यस नो यस नो होता है। मैं 6-7 दिन पूरा घूमा राजगीर के अंदर, मैंने घूमा, घूमने के बाद फाइनली मैंने कुदूस भाई से एक बात बोला कि सर जी मुझे नहीं करना, हम गाँव जाएंगे। तो कुदूस भैया भी हमको रोका नहीं, जो मेरा प्लान था, बोला कि ये तो ऑलरेडी इंजीनियर है तो ये करेगा नहीं, तो ऐसे देखिए कोई प्रेस नहीं, कोई सीनियर अपलाइन हमको क्लोजिंग करने भी नहीं है कि चलो हम क्लोजिंग करते हैं कि एक लड़का यस नो में है। वो लोग सब लोग जानता था कि ये तो इंजीनियर है, 7,16,000 का पैकेज है, तो ऐसे भी ये करने वाला नहीं। सवाल ये था कि दिन था फ्राइडे, दिन था शुक्रवार, फ्राइडे के दिन ये हुआ कि 2 लड़का ऑफिस में है, मैंने बोल दिया कि मंडे को घर चले जाएंगे, मेरी 10 दिन की छुट्टी है, 10 दिन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम मंडे को घर को चले जाएंगे, फिर अपना महाराष्ट्र में घुस जाएंगे। सारा चीज क्लियर हुआ, अपना सब बोल दिए, तो लोग बोला ठीक है। फ्राइडे दिन था, 2 लड़का ऑफिस में आया, एक का नाम सुमेश वर्मा, दूसरे का नाम ओम वर्मा। वो जैसे आया, दोनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ, जैसे ऑफिस में आया वो बंदा हिंदी बोला ही नहीं, दे रहा है पूरा दवा इंग्लिश। पूरे राजगीर ऑफिस के अंदर किसी को हिंदी मालूम नहीं। तो जैसे कैसे आपके सीनियर होते हैं वैसे मेरे भी सीनियर हुआ करते थे। 5-7 मोटरसाइकिल से मेरे रूम पे आए, आके बोलने लगे, वो अमरिंदर भैया ऑफिस चलिए ना। हम बोले किस लिए? तो अमरिंदर भैया आप इंजीनियरिंग किए हैं ना? हम बोले जी। इंग्लिश बोलना जानते हैं? जी थोड़ा सा नॉलेज है जी। तो ऑफिस चलिए। हम बोले किस लिए? आप तो 2 लड़का आया है, उसको आपको इंटरव्यू लेना है। हम बोले सर जी हम तो खुद घर जाने वाले हैं, तो हम आपके कंपनी के बारे में तो ABCD कुछ जानते नहीं हैं, तो हम क्या बात करेंगे उनसे। अमरिंदर भैया मुझे मालूम है कि आप नहीं जानते हैं, हम लोग बगल में बैठे रहेंगे, आप इंजीनियरिंग के बारे में तो जानते हैं। बोले देखो हम अल्फा बीटा गामा खेले हैं। यस सर। इधर नहीं जानते। अब तो कोई नहीं है अमरिंदर भैया, हम लोग रहेंगे, 1 मिनट में आप सीधे इंजीनियरिंग की बात करके छोड़ दीजिएगा। वो लोग भी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है। हमने कोई नहीं, हमारे जो हमने क्या होगा दोस्त भैया, अब तो जाना चल जाना। चलो हम अपना जीन्स टी शर्ट चश्मा पहने, हम पहुँच के ऑफिस के अंदर एक निगेटिव लड़का को VC चेयर पे बैठाया गया। बगल में चारों ओर VC लोग घेर लिए, टेबल था, ऐसे लड़का आया फॉर्म फिलअप करके, मे आई कमिंग सर। हम बोले यहीं आएगा? जी सर जी। हम बोले आओ। आ गया, आते आते कुछ नहीं बोल रहा, सर इफ यू डोंट नो मे आई सिट डाउन सर। हम बोले बैठना यार। फिर बैठा, फिर बोला सर मैं योर कंपनी ने नाम बताया, लेबल बताया। हम बोले तो आपका नाम क्या होगा? सर माई सेल्फ सुमेश वर्मा। हम बोले आप माई सेल्फ ओम वर्मा। हम बोले सर थोड़ा सा हिंदी बोल लेते तो जो मेरे अपलाइन लोग हैं समझ जाते कि हम और आप में वार्तालाप क्या हो रही है। नो सर एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश यू सर। आप अंग्रेजी बोलिए सर। हम बोले कि आप हिंदी बोलना नहीं जानते? नो सर एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव नो लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे हिंदी के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। हम बोले कहाँ के रहने वाले? सर आई कम फ्रॉम आजमगढ़ एंड कुशीनगर। हम बोले क्या यूपी में हिंदी नहीं चलता? नो सर एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश यू सर।
कहा जाता है कि जो खानदानी अमीर हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। जितने लोग नए नए स्पोकन करते हैं एकदम घरों पर इंग्लिश, मम्मियों से इंग्लिश, पापा से इंग्लिश, ए पगला का जरूरत है मम्मी पापा बैठ में बोलो। हालांकि वो भी ठीक है, रिवाइज लोग करता है। तो हम बोले कि भैया थोड़ा सा बोल लेते। अब तो नहीं सर, याद रखना जिंदगी में अगर किसी से कुछ पाना है तो पहले खोना सीखो, जीतना है तो पहले हारना सीखो। हेलो, यह एक सफलता का मंत्र है। हमने बोला तो बोला नो सर, हमने थोड़ा सा बोला नो सर, बाद में बोला कि सर जी, हमने यस। तो सर माय ओपिनियन इज स्टेट, मेरे कहने का मतलब यह है कि हियर इज नो एनीबॉडी पर्सन देन टॉक टू मी ओनली इंग्लिश। ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो हमसे अंग्रेजी में बात कर सके। हम बोले यार ऐसा बात नहीं है सर, देन लेट अस स्पीक टू इंग्लिश, तब अंग्रेजी बोला जाए। हम बोले चल बेटा, हमको कौन काम करना। मन में सोचे, हम बोले साले हम खुद भागने वाले हैं। यस सर। हेलो, यस सर, भागने वाले हैं मंडी को, हमको अच्छा साला ये पूरा लपेट रहा। बोले आजा बेटा इधर। स्टार्ट किया इंजीनियरिंग में। हम बोले तेरे कंपनी के बारे में साला नॉलेज नहीं है रे, जीरो बटा भेली गया है, कुछ नहीं नॉलेज है मेरा। सीधे घुसाया इंजीनियरिंग लाइन में। 5 से 7 मिनट पे हिचक बात हुआ एकदम। आ जाओ इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग कर ले तो जितना होगा, हम हिंदी यही पे नहीं करेंगे। पूरा बात हुआ। अंत में सवाल था मेरा कि वर्मा जी यस सर। हम बोले व्हाट्स योर एम एंड व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, और तू अपने जिंदगी में क्या बनना चाहता है। आई नो, मैं जानता हूँ यू हैव कंप्लीटेड बीटेक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। I also know, मैं ये भी जानता हूँ कि you have a lot of knowledge about their side, but what's your aim, what do you want to be in your life? According to my sense of faith, the mind is concerned, at least try to details about it here. Please tell me कि तेरा ड्रीम्स क्या है, तेरा सपना क्या है, तू अपने जिंदगी में बनना क्या चाहते हो, मुझे डिटेल्स बताओ। बोला सर पॉर्डन प्लीज, मतलब फिर से बोलिए। मैंने क्वेश्चन को दोहराया, फिर बोला सर पार्डन प्लीज, मैंने दोहराया, फिर बोला सर एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक हिंदी। हम बोले नो, यानी कम से कम आप हिंदी बोलिए। हम बोले नो, बट व्हाई सर, क्यों नहीं बोलेंगे सर। हम बोले बिफोर यू हैव नो अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट स्पीक हिंदी, देन आई हैव नो अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट स्पीक हिंदी। पहले साले तुमको हिंदी की जानकारी नहीं थी, अब हमको हिंदी की जानकारी नहीं। बात कर इंग्लिश, जितना बात कर रहे हैं बात कर। बोला नो सर, प्लीज सर, प्लीज सर। हम अपना डॉक्यूमेंट लेके उसके सामने रखे। हम बोले यू कैन चेक माय डॉक्यूमेंट्स राजा जी, चेक करो। जैसे चेक किया, पहले मेरा ज्वाइनिंग लेटर 7,16,000 खोपड़ी मिल गया। बोला सर ऑलरेडी आप तो इसी फील्ड में हैं। सर जी आप कितना टेलराई बोलते हैं। हम बोले फिर इंग्लिश आते नहीं सर, आप कितना झूठ बोलते हैं सर, आप तो ऑलरेडी इसी फील्ड में हैं। हमने तो आप देखते गया, सारा चीज मिलते गया। बाद में उसका सवाल था कि सर एक सवाल। हम बोले आप कौन सवाल। सर जी आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं या नहीं, आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं या नहीं। हम थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हुए कि अगर हम बोल दिए कि हम भी भागने वाले हैं क्या होगा। तो हमने देख भाई, अगर हम इस कंपनी में काम नहीं करते तो चेयरवा पर काहेला बैठे हैं। तो सर आप काम कर रहे हैं तो हम भी काम करेंगे। हेलो, आप काम कर रहे हैं तो हम भी काम करेंगे। दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों के दोनों पॉजिटिव। इसके बाद जैसे लोग VC लोग हमारे साथ थे, एकदम फॉर्म पे पूरा सिग्नेचर, और जैसे गेस्ट बाहर गया, अरे अमरिंदर भाई तो कमाल है यार, मजा आई यार। हेलो, पूरा अपलाइन 6-7 लेके आया, मिठाई खिलाया। क्या खाइएगा, रस माधुरी, छेना पाए, स्पॉन्ज खाइए ना, क्या खाइएगा अमरिंदर भैया, खाइए ना। जैसे हम खा रहे थे, टेबल छेक लिया, सब लोग ये बात अधिकांशता लोग बोलने लगा, अच्छा अमरिंदर भैया आप गुरगुरेशन किए हैं ना। हम बोले गुरगुरेशन मतलब तो आप गुरगुरेशन है ना। हम समझ गए कि ये लोगों को ग्रेजुएशन नहीं कहने आ रहा है, तो ग्रेजुएशन को गुरगुरेशन 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 बोल। हम भी बोल दिए हाँ भाई आप गुरगुरेशन किए। क्या बात है, आप सोचो कितना अच्छा माहौल दिया लोग। आपको मैं इस कहानी से एक बात बताना चाहूंगा कि आपका
जाने वाला एक एक लड़का अमरेंद्र बाहुबली बन सकता है, याद रखना। जुड़ने वाला एक एक लड़का अमरेंद्र बन सकता है। आज अमरेंद्र इतना बड़ा निगेटिव होने के बावजूद अप्लाइड के फ्लॉप के तरीका से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो कर्मा खड़ा हो चुका है, जो कि लोग सोचेंगे कितने लोग लखपति और करोड़पति बने हैं, याद रखना। लोग समझा नहीं पाते भैया, एक लोगों को पावर समझो, एक लोगों को पावर समझिए आप। यहां पे एक एक लोग बड़े लेवल पे जा सकता है, लेकिन अपना रीजन और विजन तो क्लियर करो। आगे की कहानी क्या है कि मैं रुका ऐसे नहीं, दिन सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर आया संडे। संडे के दिन हम कपड़ा पैक कर रहे हैं 3 बजे तक कि हम निकलेंगे कल, क्योंकि हमको कोई दबाव ही नहीं दिया और ना कोई समझाया और ना कोई बताया। लोगों को मालूम यही था कि इंजीनियर है कि जाएगा, ये रुकने वाला बंदा नहीं है। 4 बजे शाम में एक सेशन लगा, जिस सेशन का नाम है यीशु, जरा मिटाएंगे। 4 बजे शाम में एक सेशन लगा, जिस सेशन का नाम है यीशु, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। इस यीशु क्लास में साला जिंदगी बदल दिया यार। ये जो यीशु का ट्रेनिंग है ना, जिंदगी ही बदल दिया मेरा। यीशु का ट्रेनिंग 4 बजे हुआ, उसमें हम भी बैठे थे। हम बोले चलो ना कल तो जाना है। हमें एक आदत है, कभी भी ईगो में नहीं रहना चाहिए। जिस जहां है, जिस समाज में है, ढल जाइए। मान के चलिए सब लोग जा रहे हैं तो हम रूम में अकेले क्या करेंगे, तो हमको मजा आता था कथा कहानी सुनने में। हम बोले चल आज ना कथा कहानी सुनना है, कल से तो घरे जाना है, आज जाएंगे। हम जाके बैठ गए चुपका मुक्का मार के। हेलो, हम गए बैठे। उस दिन जो यीशु क्लास चला, अनोखा मीटिंग हुआ। शायद ऑफलाइन लोग का सेटिंग होगा कि एक बार यीशु कराया जाए, क्योंकि हर जगह से बीमारी ठीक नहीं रही हो रही है। यीशु का टीका लगवाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अमरेंद्र भी ऐसे भी रुकने वाला नहीं है, लेकिन लास्ट चांस देख लिया जाए। सेशन चला यीशु के अंदर मेरा एक विजन क्लियर हुआ। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। जब करने से हम कहां जाएंगे और बिजनेस करने से कहां जाएंगे। यीशु में एक बात सीखने को मिला कि कभी हिंदुस्तान के अंदर और अपने जिंदगी के अंदर पीक पॉइंट पे काम नहीं करना चाहिए। पीक पॉइंट बोले तो जहां इनकम पे आपकी फुल स्टॉप लगी हो, वहां पे काम नहीं करना चाहिए। मैं माना कि मेरी जो इनकम है 7,16,000 का पैकेज है, 7,16,000 का पैकेज है। आज मैं इसको अगर बढ़ा लूँ 8 लाख हो जाएगा। अगर साल में अगर जोड़े तो 8 गुना जोड़ लेना, 8 गुना 12, 12 8 96, लगभग 1 करोड़। यानी कि आपका आएगा 12 8 96, सॉरी ये तो साल का हुआ। तो 30 साल अगर हम कमाते हैं तो जा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 करोड़ रुपया कमाएंगे। इतना कमाएंगे, कितना कमाएंगे? 2.5 से 3 करोड़ रुपया कमाएंगे। उसके बाद मेरी जिंदगी कहाँ होगी? राम नाम, राम नाम, राम नाम। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक और तरीका मैं आपको बता दूं। जितने लोग 20,00,000 रुपया महीना कमाते हैं, अगर 20,000 रुपया उनके महीना का इनकम है, कितना? तो 20,000 गुना 12 कितना हो जाएगा जी? 2 लाख 2,40,000 सालाना कमाएंगे ना। और 2,40,000 गुना 30 साल जोड़ लीजिए, क्योंकि अभी आपकी जो उम्र है वह उम्र है 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल। आप 30 साल जोड़ लीजिए। अगर आप 24 गुना 30 करिएगा तो पूरे लाइफ के अंदर आप कमाएंगे 72 लाख, यानी 72 लाख रुपया कमाएंगे। आप कमाएंगे ना? 72 लाख रुपया के हर इंसान है यहाँ पे। ऐसा कोई बंदा नहीं बैठा है जो 72 लाख रुपया नहीं कमाए।
यहाँ पे बैठा हुआ और हर शख्स 72 लाख रुपया कमा सकता है, लेकिन अगला सवाल है उसी 72 लाख रुपया के अंदर आपको अपना मेंटेन करना होगा, मम्मी पापा का मेंटेन करना होगा, आप अपने वाइफ का मेंटेन करेंगे, आप अपने बाल बुतरों का मेंटेन करेंगे। कल के डेट में लड़की सियानी होगी, लड़का सियाने होंगे, उनका ट्यूशन फी, स्कूल फी, कपड़ा, उनके बाद जैसे जैसे सियाने होंगे उनका शादी विवाह सारा खर्चा इसी 72 लाख रुपया में होगा। एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी उसी 72 लाख रुपया के अंदर कल के डेट में आप 55 साल 60 साल 70 साल के हो जाएंगे, कितना बचाएंगे? अगर मान के चलिए कि अगर आप 10 लाख 12 लाख 15 लाख बचा भी लिए, कौन सी गाड़ी आएगी, कौन सा 4 व्हीलर ले लेंगे आप? यही तो लोग जिंदगी जी रहा है और यही जिंदगी हमें नहीं जीने दे रहा है। थोड़ा सा ना आज माइंड पे प्रेस करना, जोरदार डालना। ये हुआ पिक पॉइंट। सर मेरा भी पिक पॉइंट कहा गया 2.5 से 3 करोड़। उसके बाद कहानी खत्म। राम नाम राम नाम राम नाम लेके जाएगा, अमरिंदर राम को रंथी पे उठाएगा। 2 ही कहानी होती है हिंदुस्तान के अंदर, क्या तो आप जलाए जाते हैं, नहीं तो दफनाए जाते हैं। तीसरा कोई कहानी है? लोग आएगा, खाना पीना खाएगा, 13 दिन के बाद मुंडन करवाएगा, पता नहीं चलेगा कि अमरिंदर राम का कीड़ा भी हिंदुस्तान में था। हेलो हेलो, बड़े आदमी होंगे तो 2-4 दिन न्यूज पे चलेगा, उसके बाद कहाँ है? जैसे भी रतन टाटा जी का न्यूज पे 2 दिन पूरा चला, कहानी दुनिया का रीति। तो सवाल यह है कि लाइफ में कभी पिक पॉइंट पे काम करना, वो काम करिए जहां इनकम था, वो काम करिए जहां इनकम पैसा ज्यादा हो, पैसा का मालिक बन जाओ, पावर ऑफ मनी को स्ट्रॉन्ग करो। आगे जो बात है कि जैसे ये कहानी मैंने सुना, मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ, बैठा हूँ सेशन में। इसके बाद 5 साल का रेशियो जो बताया गया कि 5 साल का रेशियो इतना कमाल का है, 5 साल का रेशियो इतना कमाल का है, 5 साल का रेशियो इतना कमाल का है कि जो लोग 5 साल के अंदर अगर धीरे धीरे भी ग्रोथ करते हैं, कल के डेट में लाखों की इनकम कर सकते हैं। जैसे सेशन खत्म हुआ, हम क्लास में बैठे बैठे पॉजिटिव हो गए और हम बोले रही हमारे अंदर पैसा बहुत है। अपने अंदर पूछ रहे हैं कि अपने अंदर पैसा बहुत। चाय पीने ले गया ऑफलाइन की, चलिए हमने अंदर भैया चाय पीते, चाय तो पी रहे हैं लेकिन ध्यान आ रहा है पैसा बहुत है। सेशन खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया, रात को सब्जी लाया गया, आलू सोयाबीन और रोटी। आलू सोयाबीन का सब्जी खाते हो आप? प्रसिद्ध है। DBC दाल भात जानते हैं हम भी थोड़ा बोला ना, बोला आलू सोयाबीन जिंदाबाद, आलू सोयाबीन जिंदाबाद। जो आलू सोयाबीन नहीं खाएगा उसका जल्दी प्रमोशन नहीं होगा। तो आलू सोयाबीन खाने में कंजूसी मत करना। हेलो, कंटिन्यू हम भी 3 महीना आलू सोयाबीन खाएं। सोच लो यहाँ पहुँचे, आप खाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। हम तो भगवान से कहते हैं कि भगवान इतना अच्छा एनर्जी दे दीजिए सभी लोग के बीच में कि मेरे आने वाले टाइम में RHI का एक लड़का RHI का ब्रांड बन के खड़ा हो जाए, बस एक लड़का बन के। हेलो, अब सवाल ये कि यहाँ पे हम अपने आप में प्लानिंग किए, रात को तो खाना खाए, नींद नहीं लग रही है, सोने जा रहे हैं, ये करवट वो करवट, साला नींद गायब। हम बोले नहीं पापा हो क्या रहा है, सो रहे हैं। फिर अमरिंदर ने पैसा बहुत है, नींद आ ही नहीं रहा, पूरा उलमल कर रहे हैं। अंत में 2 बजे रात को उठे, आंख में पानी मारे, एक डायरी और पेन लिए और बैठ गए। बेड पे बैठे और बैठने के बाद अपने अंदर प्लानिंग किए, एक जगह लिखे इंजीनियरिंग लाइन
और दूसरा जगह लिखे डायरेक्ट सेलिंग एंड स्टेज। व्हाट ए डिफरेंट बिटवीन इंजीनियरिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग एंड स्टेज। अंतर क्या है? अंतर यही निकला कि अमरिंदर ने आज तेरा 7,16,000 का पैकेज है। कितना है जी? 7,16,000 का पैकेज है। अगर इसको 5 साल से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 साल में 7 पचे 35 और 16 पचे 80, आप 35,80,000 का इंसान अगले 5 साल में बनोगे। लेकिन अगर तू इस फील्ड में रहोगे, मैं मानता हूं कि अभी तेरा 1 मंथ चल रहा है, 0 बाटा सन्नाटा, कुछ इनकम नहीं है, लेकिन 2, 3, 4 महीना के बाद तू चल जाओगे 10,000, 15,000, 20,000 के इनकम पे। अगले 1 साल के बाद तू चल जाओगे लाख के इनकम पे, और अगले 4 से 5 साल में जोड़िए तेरा सालाने की इनकम 7,16,000 आ रही है। यहाँ तेरा मंथली 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख मंथली इनकम कमाओगे। ये जब हमको पूरा लगा, इसके बाद बोले एक सवाल 5 बज गया सुबह, एक ही सवाल अंदर से निकल के आया कि अमरिंदर रे, अब जो होगा देखा जमया का जा या गमया का गा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अमरिंदर 5 बजे सुबह में पॉजिटिव गए, स्नान वगैरह किए। मैं काली मैया का बहुत बड़ा भक्त हूँ, गाँव की काली मैया। मैं बचपन से पूजा करता था, पप्पा जी करते थे तो साथ में हम भी जाते थे। हम एक ही बात बोले कि हो सकता है कि कुदरत का मंजूर है, हो सकता है वो काली माई की आपको मंजूर है, तो सिर्फ सपोर्ट करना, बाकी हिंदुस्तान में मैच तो हम खेल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कॉपरेट करो। पूरा लगे, गैस सेंटर आए, सब लोग खफा, अरे आज इनका घर जाना है, सेंटर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो होगा जो होगा अंत में एक और सवाल आया कि अमरिंदर रे, तुम्हारे जो पमिया का पाप जब गए जी, पप्पा जी जो है ना, जो तुम्हारे पढ़ाई में 20-25 लाख रुपया खर्च किए हैं, वो ना तुमको 400 चुआ मम्मी कम्मा चुम्मा नहीं ले। मेरा बेटा तो अच्छा काम करने लगा, इंजीनियरिंग छोड़ के बहुत अच्छा काम कर रहा, चुम्मा नहीं लेंगे, तारीफ नहीं करेंगे तेरे को गांव में कि मेरा छोटका बहुत अच्छा हो गया। वो तुमको अपने शुभ मुख से गमया का गाल लदिर घैली क्या देंगे? क्या देंगे? खूब बढ़िया देंगे, अच्छा देंगे। अगला सवाल कि अगर तुमको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है तो रुक जा इस फील्ड में, अगर नहीं है बैग उठा, पुनः ज्वाइनिंग कर, 7,16,000 का पैकेज उठा, 150। तेरे पास 2 जिंदगी है, क्या तो तू अपना करियर के लिए भाग, और नहीं तो नौकरी के लिए भाग। हेलो, 2 ऑप्शन है। ये ऑप्शन मिस्टर धोनी जी के साथ भी था। आज जो मिस्टर धोनी जी हैं, जो अभी इंडिया कप्तान थे, अभी बेचारे रिजेक्ट हैं, लेकिन बहुत प्रॉपर्टी बनाई क्रिकेट की दुनिया में। वो पहले टीटी थे, जब जैसे वो क्रिकेट की दुनिया में गए, उनका बड़ा भाई जो माहिन करके थे, उनके जो बड़े भाई है, अपना सगे भाई बहुत गाली गलौज किए थे उनको, ये है वो है वो है। आज भी जाइएगा रांची के रिंग रोड पे, उनका बड़ा भाई का अपना एक रेस्टोरेंट, माही रेस्टोरेंट के नाम से मिल जाएगा। आज भी रिएक्शन देने वाला उनका सगा भाई आज भी एक रेस्टोरेंट का मालिक है, और जो रिएक्शन सहने वाला पूरा इंडिया लेवल पे हिट कर गया, MS धोनी जी। तो याद रखिए,
क्या मेरे पापा गाली नहीं दिया होगा? पापा रे बाबा पूरा एकदम जमात जुट गया था। कहाँ चला गया अमरिंदर? कौन ले गया? अवरो पूरा मेरा प्लान। वो अमरिंदर भैया घर जाइए ना। आपको कौन बुलाया था? आपको तो हम खाली देखने के लिए बुलाए थे। आप क्यों करने लगे? आप प्लीज घर जाइए ना। आपके पापा हमको बड़ी ये करेंगे वो करेंगे। हमने अरे यार तुमको हम है ना। अरे ना अमरिंदर भैया आप जाइए ना, इंजीनियर है जाइए ना। आपके पापा जी मेरे पापा जी को बहुत गाली देंगे, जाइए ना। अप्लाई ना बोले साले अब हम रुकेंगे, अब हम जाएंगे नहीं और पूरे हिंदुस्तान में अमरिंदर पैदा करेंगे, अमरिंदर पैदा करेंगे, अमरिंदर पैदा करेंगे एक से एक लोगों को। सोचो उसके बाद जब हम लोग लगे, आज सर जी तो कहानी ही बदल गई। कहा जाता है कि हिंदुस्तान का असली हीरो वो नहीं हो तो अपना पेट भरे। जैसे एक सवाल है, आप किनको ब्रांड मानते? हम तो एक ही संकल्प लिए। एक बहुत अच्छा शायर है कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। जब रिएक्शन आती है ना, एक ही शायर याद करना कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, अरे हम खुद बदनाम हो जाएंगे, पहले मेरा नाम तो होने दो। नाम करो ना। देखो बड़े लेवल पे जाओगे फिर भी दुनिया हंसेगी, छोटे लेवल पे रहोगे फिर भी दुनिया हंसेगी, मीडियम में रहोगे फिर भी दुनिया हंसेगी। आपके घर में रोटी बन रहा है या सब्जी बन रहा है या आलू टमाटर बैगन बन रहा है या चिकन मटन बन रहा है, बगल वाले को कोई फर्क नहीं। अगर आप हाई में चले जाओ ले लो BMW ऑडी मर्सिडीज, वो गलत काम करता है, 2 नंबर का काम करता है, इसलिए तो BMW पे चल रहा। वहां भी दुनिया तुमको छोड़ने वाली है। याद रखना ये दुनिया किसी में भी नहीं छोड़ने वाली है। जिंदगी अगर मिला है ना एक बार तो ढंग से जी लो ना यार। जिंदगी मिला है तो ढंग से जी लो ना। सवाल ये है कि खुजली अगर आपको हुई है ना, सलाह खुजलाना भी अभी को पड़ेगा, बगल वाला नहीं आएगा, साहब नहीं आएगा। इसलिए आप अपने आप में ब्रांड दो। एक लड़का ने डाला था कि भले दोपहर का खाना खाना पड़े शाम को, भले दोपहर का खाना खाना पड़े शाम को, लेकिन मैं RHI के अंदर इतना मेहनत करूंगा ना दोस्त कि ब्रांड बना दूंगा अपने नाम को, ब्रांड बना दूंगा अपने नाम को। तो आप ब्रांड पे आइए। आप जिनको भी मानते हैं अपना भूमिका, अगर क्रिकेट के दुनिया में जिनको फैन है, विराट कोहली को, धोनी जी को, सचिन तेंदुलकर जी को, लोग अगर फैन है कि सर सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट का भगवान है, सही बात है, भगवान, मैं मानता भी हूँ भगवान। ऐसे भगवान बन गया क्या? अगला सवाल, क्या सचिन तेंदुलकर ऐसे भगवान बन गया? अरे मैं मानता हूँ कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। जब पूरा हिंदुस्तान 3 बजे सुबह में सो रही थी, तब सचिन तेंदुलकर उस समय पिच पे नजर आ रहे थे, पिच पे चौका छक्का मार रहे थे, इसलिए वो क्रिकेट का भगवान बन गए। आज लोग बोलते हैं कि आज भी अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर है, आज भी अक्षय कुमार बॉडी मेंटेन करके रखा है, इसलिए करके रखा है। आज भी जब पूरा हिंदुस्तान सोती है, आज भी अक्षय कुमार 4 बजे सुबह में पिच पे नजर आते हैं, इसलिए अक्षय कुमार हैं साहब। इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, लोगों से अलग हटके मेहनत करना पड़ेगा, अलग हटके काम करना पड़ेगा। अगर अलग हटके काम नहीं करेंगे तो आपको जिंदगी में BMW ऑडी और मर्सिडीज नहीं आएगी साहब। अगर हटके काम करेंगे, जिंदगी में वो हर सपना पूरा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हटके काम करें, हटके करें। आज अगर आप मानते कि मेरा जो फैन है अमिताभ, मेरा फैन सलमान खान है, अक्षय कुमार है, अगला सवाल, उनके वजह से कितने लोग करोड़पति अरबपति बने?
उनके वजह से कितने लोग 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं। उनके वजह से कितने लोगों के घर में स्कूटी आई, मोबाइल आई, मोटरसाइकिल आए, 4 व्हीलर आए। कितने लोग के घर में नहीं, यहाँ पे आएगा 0। हाँ, उसने अपना सेल्फ काम किए, अच्छा काम किए, तरक्की किए, कमा रहे। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का असली हीरो वो नहीं होता जो खुद प्रॉपर्टी 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ का बना लिया है। हिंदुस्तान का असली हीरो वह है जो आपके वजह से, जैसे मान के चलो, आज एक एग्जाम्पल, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित बोले ना, क्या बात है। ये लड़का का नाम है अंकित। आज अंकित को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लेवल क्या है, लेकिन जिस दिन ये अंकित RHI का ब्रांड बनेगा, जिस दिन ये अंकित नाम का लड़का RHI का ब्रांड बनेगा, वो लड़की, ओए अरे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? संजना। ऐसे घूम जाए। जिस दिन ये संजना नाम की लड़की RHI की ब्रांड बनेगी, अभी तो संजना छोटा है, किस लेवल पे? तो डिस्ट्रीब्यूटर, स्टार रूबी। क्या बात है, रूबी है, इसके लिए ताली बजाओ भाई। आप रूबी है? अच्छा सुनिए, ये लड़की रूबी है। आप समझो जितनी है RHI का ब्रांड को जाएगी। पता है इसके नीचे कितने लोग 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 15 लाख कमाएंगे। पता है आपके नीचे अंकित, तेरे नीचे कितने लोग स्कूटी लेंगे, बाइक लेंगे, आईफोन लेंगे, मोबाइल लेंगे, 4 व्हीलर कार लेंगे, महंगा बंगले में रहेंगे, महंगा घर में रहेंगे। कितने लोग के मम्मी पापा का सपना पूरा करेंगे, आपको पता है? अभी आपका लेवल छोटा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन आप लेवल बड़ा हो जाएगा, याद रखना, हिंदुस्तान का असली हीरो वो नहीं जो खुद 2,000 करोड़ के मालिक है। हिंदुस्तान का, पूरे इंडिया का, पूरे भारत का असली हीरो आप लोग हो, जिसके वजह से पूरे हिंदुस्तान में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का चिक जाएगा साहब। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू अंकित भाई, बैठो, बैठ जाओ। संजना, थैंक यू, बैठो। हेलो, कुछ समझ में आया तो बोलो हाँ। होगा अच्छा से माइंड सेट, करोगे बढ़िया से काम। हम चाहते हैं कि आज ये 200-250 लोगों की टीम आप अपने आप में बाहुबली हो सके, आप अपने आप में अच्छे हो, आप अपने आप में अच्छे हो। आज मान लेना कि आप हमारे हनुमान हो और हम तो जयमंत जी हैं, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। आप हनुमान हो मेरे। हनुमान जी भी अपना शक्ति भूल चुके थे, क्योंकि लड़के में बड़ी बदमाश थे। बाद में उनको साधु ने श्राप दे दिया कि आज के बाद अपना शक्ति भूल जाएंगे, और वानर कुल यानी ब्रह्मा कुल के जो वानर जाति से जो आपके शक्ति का याद दिलाएंगे, उसी समय आपका शक्ति याद होगा। तो याद करिए, जब सीता जी के खोज हो रहा था, वहीं समुद्र तट पे आपके ब्रह्मा से यानी कि ब्रह्मा के अवतार में जयमंत जी थे, जो वानर कुल से थे, वही उनकी शक्ति को याद दिलाए कि प्रभु ये समुद्र को तो आप ही पार कर सकते हैं। हनुमान जी बोले ना तो नहीं प्रभु, आप तो शंकर भगवान का 11वां रुद्र अवतार है। आप अगर जो बजरंग बली को पूजा कर लिया, क्या हुआ? थोड़ा सा हवा खिला दीजिए, ठीक है। आप अगर बजरंग बली को अच्छा तरीका से पूजा कर लिए तो समझिए राम लक्ष्मण सीता सब देवलों का पूजा हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। कहा जाता है ऐसा कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। अरे ऐसा कोई गली नहीं जहां RHI कंपनी चली नहीं। वहां जब शक्ति का याद दिलाया गया, वो सीधे एक ही बात बोले जय श्री राम, और उठ के सीधे 7 समुद्र पर। समझ लो, जब एक हनुमान जी का सिर्फ शक्ति को याद दिलाया गया, 7 समुद्र पार चले गए। आज मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आपकी शक्ति को याद दिला रहा हूं। वहां 7 समुद्र पार चले गए, यहाँ समुद्र पार करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, यहाँ 7 से 8 लेवल पार कर लीजिए मेरे दोस्तों। आप महीने का 4 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 30 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सारा कर्मा कब होगा पता है? कब होगा मालूम है? जब आप टाइम दोगे। क्या दोगे? क्या दोगे? दोगे टाइम? पक्का? दोगे टाइम? दोगे साथ? अपने अपने अपलाइन का हाथ पकड़ोगे? जो बोलेंगे वही मैं, जो बोलेंगे वही मैं, जो बोलेंगे वही मैं। आज के बाद मान लेना RHI को, आज के बाद मान लेना कि RHI कंपनी ही मेरी नौकरी है, RHI कंपनी ही मेरा बिजनेस है, RHI कंपनी ही मेरा अच्छा धंधा है, RHI कंपनी ही मेरी बीवी है, RHI कंपनी ही मेरी गर्लफ्रेंड है, RHI कंपनी ही मेरा सब कुछ है। अगर सारा का सारा गेम एक रूप मान लीजिएगा, माँ कसम आने वाले टाइम में आप RHI का क्राउन और RHI ब्रांड बन जाइएगा, बन जाइएगा। यहाँ पे जितने भी सीनियर लीडरशिप हैं, जितने भी VC हैं, जितने भी रूबी हैं, डायमंड है, वो लोग स्टेज पे आ जाए, सफायर है, वो लोग भी स्टेज पे आ जाए। आइए थोड़ा सभी लोग।